आज हमारे बीच में भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष संजय संजय अम्बेडकर जी हैं, जो कि सड़क दुर्घटनाओं को लेके एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आएंगे। क्या कुछ कहेंगे सड़क घटनाओं को लेते हुए? सर वो विदित है, आप सभी ने जैसा कि देखा कि आए दिन सिंगरौली जिले में सड़क हादसे होते जा रहे हैं। इसी के तात्पर्य में इसमें एक बड़ा क्रांति का आगाज किया गया था। हमारे क्रांतिकारी साथियों ने अपनी मांगों को लेकर के क्रांति का आगाज करते हुए चक्का जाम आंदोलन किए थे। उनकी मांगे जो थी जायज मांगे थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी जायज मांगों को न मानते हुए उल्टा उनके ऊपर मुकदमा कर दी। यदि कोई समस्या है, समस्या आदमी कहाँ अपना सुनाता है? प्रशासन से, सरकार से। लेकिन ये लोग समस्या को दरकिनार करते उल्टा लोगों पे मुकदमा करवा दिए। ये मुकदमा कराने का एकमात्र इनका ये संदेश था कि जो आंदोलन है उसको किसी प्रकार से दबा दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए। तो कहीं न कहीं सिंगरौली की जनता जाग चुकी है, ये आंदोलन दबने वाला है नहीं। आज हम लोग उन्हीं क्रांतिकारी साथियों के समर्थन में आए हैं। आगे जो भी जितना भी जैसा भी बन पड़ेगा, हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयारी में हैं। पिछले कुछ दिनों में भास्कर मिश्रा जी के द्वारा चक्का जाम किया गया था परसोना मोड़ पे, तो उनको पुलिस द्वारा कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? इसमें एक काफी निंदनीय है। इस तरह से कार्रवाई उचित नहीं है। संविधान से देश चलता है, संविधान को मानने वाले लोग थे। हालांकि उनकी मांगे जब जायज थी, उनके मुकदमा नहीं करना चाहिए था। बैठ के वार्तालाप किया जा सकता था, संवाद किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मुकदमा करके जेल डाल दिया जाए। और दूसरी बात देखें, जो आंदोलन हुआ था उसमें, उस आंदोलन में ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी संख्या थी उससे जब उनकी रिहाई हुई तो उससे 4 गुना संख्या बढ़ गई। वही जनसंख्या उनके सब समर्थन उसी दिन यदि रही होती तो शायद मुकदमा ना होता, तो शायद उनको जेल ना जाना पड़ता। क्या भास्कर मिश्रा को समर्थन करेंगे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो वो आंदोलन कर रहे बिल्कुल हैं? पूरा समर्थन करेंगे। हमारे हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंगरौली वासी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे करेंगे। यदि व्यक्तिगत करते हैं, उसमें कहीं पे उनमें कहीं लालच का यदि भावना दिखता है या फिर व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की भावना दिखती है, राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे हम कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होगा। ज्ञापन जो दिए हैं, क्या क्या मुद्दा बताइए। अब सड़क दुर्घटना वाला मुद्दा ज्ञापन के माध्यम से बता देता हूँ। प्रमुख मांगे हैं, प्रमुख मांगे हमारा तो यही है कि जो पोल परिवहन हो रहे हैं इसको वैकल्पिक रास्तों के माध्यम से पोल परिवहन कराया जाए। दूसरी बात यह है, जो आज बेरोजगार जो है, जो युवा बेरोजगार हैं, वो ड्राइवर का अनुभव नहीं है, ड्राइवरी का अनुभव नहीं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे ऐसे युवा गाड़ी चलाते हैं जो कि उनको अच्छा अनुभव नहीं है। ये भी एक मुख्य वजह है एक्सीडेंट का। दूसरी बात, एक परिवहन विभाग को भली भांति पता है किस ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उसका जांच कोई नहीं करते हैं। हम तो चाहते हैं कि अभियान चला के उनका भी जांच कराना चाहिए ताकि अच्छे अनुभवी ड्राइवर हों। और दूसरी बात, जो नो एंट्री है, नो एंट्री मात्र कागजी कोरम पूर्ण करने के लिए है। नो एंट्री में भारी वाहनों का प्रवेश यदि रोक दिया जाए तो काफी हद तक दुर्घटना पे अंकुश लगाया जा सकता है। जिलाध्यक्ष जी, आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रतिभान प्रसाद हैं, उनके द्वारा भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है परसोना मोड़ पे। तो उनका कहना है कि सभी पार्टियां हो, चाहे संगठन हो, वो सिंगरौली संगठन करके, गठबंधन करके वो इस मुद्दे को और आगे लेके जाएं और चीजों को सुधार करें। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं उनके सोच को सलाम करता हूं। मैं भी चाहता हूं तमाम संगठन के लोग, राजनीतिक पार्टियां हों, सभी लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। बहुत अच्छा सोच है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा हमारे सभी लोग उनका मदद करेंगे, समर्थन सहयोग करेंगे। आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी आप लोग? आगे की प्रतिक्रिया, हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं या संगठन के लोग हैं, सब लोग बैठ करके वार्तालाप किया जाएगा। एक निश्चित, एक निर्धारित समय सुनिश्चित किया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया जाएगा। कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है तो चौवन चौवन गाड़ियों में भर करके डीजे लेकर के लोग पहुंच जा रहे हैं, लेकिन जब सड़क दुर्घटनाएं हो रही है तो भीम आर्मी जैसे जिले में बड़ा संगठन खुल करके सामने आने को तैयार नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बाबा साहब को सभी लोग, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग, बाबा साहब का नाम सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है। 14 अप्रैल को देखेंगे, इतना हुजूम, इतना बड़ी संख्या, लेकिन सिर्फ मात्र एक दिन के लिए जय भीम कहेंगे। जय भीम एक तरह का क्रांति है। जय भीम वो आग है जिसमें एक बार लग गई तो दुनिया की कोई भी फायर ब्रिगेड बुझा नहीं सकती है। लेकिन वो सच्चा अम्बेडकरवादी होना चाहिए, अवसरवादी नहीं होना चाहिए। तो 14 अप्रैल को सिर्फ अवसरवादी निकलते हैं, अम्बेडकरवादी नहीं निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ बाबा साहब संघर्ष करके इतना
बड़ा संविधान देके गए हैं, लेकिन बाबा साहब के संघर्ष को लोग बुला दिए, सिर्फ उनको सिर्फ राजनीति में उनका नाम उपयोग किया जा रहा है। भीम आर्मी जो आपका यह संगठन है, यह आपको राजनीतिक पार्टियों के साथ मिल करके सड़क दुर्घटनाओं के विरुद्ध लड़ाई को लड़ेगी या फिर अकेले लड़ाई लड़ेगी? राजनीतिक पार्टियों के साथ तो नहीं लड़ सकते हैं, नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ संयुक्त मोर्चे के रूप से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे निरंतर उनके साथ हमेशा के लिए लड़ने तैयार रहूंगा। सिंगरौली के विधायकों को क्या कहना चाहेंगे? अब उनके बारे में क्या बोलूं, ये प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि नहीं है, जान प्रतिनिधि है, मतलब जान लेने वाले प्रतिनिधि। क्योंकि इन पे इतनी बड़ी मुद्दा है रोड एक्सीडेंट का, इस पे एक शब्द किसी प्रतिनिधि ने नहीं बोला। किसके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो चाहते हो सत्ता में है, सदन पटल से अपनी बात को रखते कि यहाँ पे सिंगरौली की जनता मर रही है, एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण करवाते, उसी से गोल परिवहन होता, निश्चित तौर पे दुर्घटना कम हो जाती। लेकिन उन लोग ऐसा नहीं करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का दबाव है, ट्रांसपोर्टरों से बड़ी रकम मिलती है, थाने से रकम उनको मिलती है, कहीं न कहीं से कंपनियों से रकम मिलती है। तो कहते हैं ना, चांदी के जूते चाटने की आदत पड़ी हुई है। तो निश्चित तौर कलेक्टर पे साहब लगातार आपके परिवहन विभाग को नो एंट्री की जारी कर रहे हैं, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं करा पा रहे हैं सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कलेक्टर साहब का एक भी आदेशों का पालन नहीं होता कि एक भी आदेशों का पालन हो, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, आदेशों का पालन नहीं होता है। नो एंट्री लगी रहती, फिर भी बाहर घुसे, उस नो एंट्री आने में 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, नो एंट्री में वाहन घुसे हैं, उसमें एक्सीडेंट हुए, उनके आदेशों का पालन कौन कर रहा है? और सिंगरौली में आपको बता दो, 2 तरह के नियम कानून, एक गरीबों के लिए अलग, अमीरों पूंजीपतियों के लिए अलग, कहीं कहीं गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको।